नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। आजकल पूरे कोटद्वार भाबर में जो चर्चा चल रही है वो अतिक्रमण को लेकर ही चल रही है। कोटद्वार में तो कल झंडा चौक में हट गया अतिक्रमण, लेकिन जो कोटद्वार का गोखले मार्ग है उसमें कभी फड़ लग जाती है, कभी हट जाती है। साल में 2 बार ऐसा हो जाता है। अभी फ़िलहाल गोखले मार्ग में फड़ तो लगी रही है, लेकिन शायद अतिक्रमण वहाँ पर हटा लिया गया है। भाबर में भी लोग बड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि कोटद्वार से अगर आप देवी रोड की ओर आएंगे तो बालासोड़ में भी अतिक्रमण हटाया गया, जल निगम स्टोर वाली रोड में भी हटाया गया। तो क्या भाबर में जो अन्य गलियां हैं, सड़कें हैं, लिंक रोड है, वहाँ से भी अतिक्रमण हटेगा? इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। भाबर के लोग तो खुद ही अतिक्रमण हटा रहे हैं, और अतिक्रमण की खबर थी हमारे पास कल तक। तो आज सुबह कैसा दिख रहा था कोटद्वार बाज़ार, ये दिखाएंगे हम आपको, क्योंकि अब हमने सुबह ही जाके कोटद्वार बाज़ार का वीडियो बना दिया, क्योंकि भैया हमने दुकान खोल ली है तो थोड़ा सा अभी 1-2 दिन खबरें दिखाने में भी थोड़ा परेशानी होगी। तो चलिए फिर दिखा देते हैं जो भी खबर है हमारे पास आज के लिए। केवी न्यूज़ को देखते रहिए आप। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मतलब पत्रकार समझो, मतलब हम भी लोग पत्रकार ही बोलते हैं, तो हमें जैसे यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता होगा या बहुत सारे और लोग पैसे देते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यूट्यूब से जो चैनल है उनको पैसा आता ज़रूर है, लेकिन इतना नहीं आता कि आप पूरा घर चला लें उससे, तो इसलिए कुछ काम करना पड़ता है। ये मैंने तो दुकान खोल रखी है, इसलिए आप सोचते होंगे कि यूट्यूब चैनल चला रहे, पत्रकार बन गए, पता नहीं कितनी कमाई होती। कुछ नहीं है इसमें, पैसे वैसे का कुछ मामला नहीं है। हम तो बस ऐसी जागरूकता के तहत दिखाते हैं आपको खबरें। तो आजकल 2-3 दिन तक दुकान में ही रहना पड़ेगा। तो जो भी खबर होगी सुबह तक की तो कुछ ना कुछ दिखा देंगे। आज की खबर बना दी है मैंने, दिखा रहा हूँ आपको खबर दिन भर। टर्मिनल खोल लेने से कोई घर तो चलता नहीं है, ये तो एक तरह की आप इसे बीमारी भी कह सकते हैं। अब ये हम लोग आपको कुछ खबर दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सारा टाइम उसी में चला जाता है, लेकिन उससे घर नहीं चलता। तो 2-3 दिन तक तो अब ये काम देखना पड़ेगा जो काम है अपना। और आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, अंकल कितने पैसा आ रहा है, अंकल कितने पैसा आ रहा है यूट्यूब में, कितने पैसा आ रहा है। यूट्यूब में बहुत पैसे आते होंगे लोगों को, लेकिन न्यूज़ चैनल में इतना नहीं आता है। ये तो खाली बस ये समझो कि शौक़ है, शौक़ ही समझिए आप इसे। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई हमें पैसे देता होगा कि किसी की खबर दिखा दें, तो ऐसा नहीं है। थोड़ी दुकान खोल ली है तो 2-3 दिन दुकान में रहेंगे हम, और दुकान से अगर कुछ समय मिलेगा, आसपास की खबर होगी तो दिखा देंगे आपको। तो फिलहाल मैं आपको अपनी दुकान दिखा रहा हूँ, तो इसलिए दिखा रहा हूँ कि खाली यूट्यूब चैनल चलाने से तो दुकान चलती नहीं है, घर चलती। पत्रकारों को कोई ऐसा नहीं है कि पैसा मिलता होगा कहीं से, काम कुछ करना ही पड़ता है। तो चलिए फिर खबर दिखाएंगे भाबर की भी। कोटद्वार कैसा दिख रहा है, कोटद्वार भी दिखाते हैं आपको कैसा दिख रहा है। सुबह 7 बजे निरंकारी स्वीट्स से चाय पीने के बाद हमने एक वीडियो बनाया है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको खबर दिन तक, खबर दिन तक दिखाते हैं। नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। चलिए फिर हम सुबह सुबह कोटद्वार आए थे आज, तो निरंकारी स्वीट यहाँ पर एक बहुत अच्छी दुकान है। तो चलिए फिर चाय पी ली हमने, दिखाते हैं आपको कैसा दिखता है अब कोटद्वार का बद्रीनाथ मार्ग, गोखले मार्ग। अतिक्रमण हटने के बाद खुला खुला तो लग रहा है, लेकिन काफ़ी परेशानी होगी व्यापारियों को यहाँ कल, और अब मलबा हटा दिया गया है। तो चलिए फिर निकलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको कैसा दिख रहा है। सुबह के लगभग बज रहे 7, कैसा दिख रहा है कोटद्वार इस समय, जबकि यहाँ पे आवागमन थोड़ा कम है। मार्ग को खोल दिया गया है, अतिक्रमण को हटा दिया गया है। तो दिखाते हैं क्या थी वजह, क्यों हटाया गया था दोबारा अतिक्रमण, ये भी बताएंगे आपको। ये बद्रीनाथ मार्ग की मशहूर दुकान है, डेयरी प्रोडक्ट यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। तो निरंकारी स्वीट्स में आए थे हम, तो हमने सोचा इस बहाने दिखा भी देंगे आपको कोटद्वार कैसा दिख रहा है इस समय, क्योंकि अब भाबर भी आने वाले हैं। तो भाबर में भी कल मुझे नगर आयुक्त ने स्पष्ट तौर पे बताया नहीं है कि कितना टूटेगा, कैसे टूटेगा। लेकिन जिस तरह से तोड़ रहे हैं मार्केट को अचानक आनन फानन में, उससे व्यापारी काफ़ी परेशान है। और हमारी पसंदीदा दुकान है, तो ये लोग भी यही कह रहे हैं कि तरीका ठीक नहीं है, त्यौहार से पहले अचानक तोड़ दिया गया, काम वैसे ही मंदा है। तो चलिए अब मलबा तो हटा दिया है, अब कोर्ट के आगे करें भी क्या करेंगे लोग। तो कोटद्वार में आजकल अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। कोटद्वार का गोखले मार्ग की है अजब कहानी, वो अजब मार्ग की गजब कहानी। ये मार्ग इस समय अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यहाँ से 2 बसें भी निकल जाएंगी। दिखाता हूँ मैं आपको। अभी सुबह सुबह के लगभग 7 बज रहे, तो अभी मार्केट की जो सड़क है उसकी आप चौड़ाई देखेंगे तो ये पर्याप्त है, मतलब यहाँ से गाड़ी आराम से निकल सकती हैं। लेकिन शाम होते होते, यानी दोपहर होते होते इसकी हालत कैसी हो जाती है। अभी देखिए आप, ये मार्ग यहाँ से सीधे झंडा चौक निकल जाता है, झंडा दिख रहा होगा आपको। तो ये मार्ग बहुत चौड़ा है, लेकिन इसकी अजीब सी कहानी है। कभी ये बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। और ये
अब यहाँ पे बीच में 2-3 बार ऐसा हो गया कि इस मार्केट से दुकानें हटा दी गई। तो इस मार्केट की कहानी बहुत अजीब सी है। अभी देखिए आप, ये कितना चौड़ा है, गोखले मार्ग दिखा रहे हैं हम आपको। आजकल तो सब जगह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो यहाँ पहले से ही लग रहा है लोगों ने हटा लिया है, तो साफ दिखता है। अगर इतना ही चौड़ा रहेगा तो फिर यहाँ से कई गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मार्केट में आते हैं सब्ज़ी खरीदने। इस मार्ग की बस यही कहानी है, कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है मैं आपको कोटद्वार का गोखले मार्ग। ये झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आगे जाके भंडारी स्वीट्स के बाद ये निकल जाता है झंडा चौक। तो मार्ग ये बहुत चौड़ा है, अगर आप इसको इस समय देखेंगे तो इसमें 2 गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ख़रीदारी करने रोज़ाना की यहीं आते हैं। सब्जी की, फल की मार्केट लगती है यहाँ पे, तो ऐसा लोगों को सामान खरीदने के लिए यही जो मार्केट है अच्छा लगता है, मुफीद लगता है, तो इसीलिए इस मार्केट में ज़्यादा आते हैं लोग सब्ज़ी खरीदने। और वैसे ही मार्ग कभी कभी यहाँ से हटा दिया जाता है, लेकिन हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर ये मार्ग खुला रहेगा तो समझिए आप, इसमें बहुत आसानी से आवागमन हो सकता है, बाईपास के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो ये खाली है, थोड़ी देर में भर जाएगा। तो ये मार्ग है, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। तो कोटद्वार में अभी आज तो संडे है, सब लोग फुर्सत में हैं। तो कल अतिक्रमण हटा दिया गया था इस मार्केट से, तो आज तक चले, और अब जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। ये दुकानें पहले भी टूट गई थी, दोबारा तोड़ दी प्रशासन ने, तो बड़ा वैसे खुला खुला लग रहा है। हालांकि हमारे तो वीडियो में जो कमेंट आ रहे हैं वो इसको तोड़ने के पक्ष में ही ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि एक बार तोड़ दिया जाना चाहिए था। फिलहाल अभी खुला है, खाली है। सुबह के 7 बज रहे हैं, तो 7 बजे दिखा रहे हैं हम आपको कैसा है कोटद्वार का बद्रीनाथ मार्ग, गोखले मार्ग। लेकिन अगर ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे नहीं, तो फिर मार्ग का क्या फ़ायदा। लेकिन अभी ये क्या मलबा हटा दिया गया है, मुझे लगता है व्यापारियों को एक सबसे बड़ी दिक्कत यही हो रही थी कि तोड़ फोड़ करके उनकी दुकान के आगे मलबा रहेगा। तो फिलहाल मलबा हटाया जा रहा है, मार्ग खुला है, खाली है। थोड़ा ये असली मसला क्या है कि अभी काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी, हमने भी कल नगर आयुक्त को पूछा था कि जब पिछली बार अतिक्रमण हटा दिया गया था तो दोबारा क्यों हटाया जा रहा है। तो अब ये जिनकी दुकान है, ये स्वीट शॉप, निरंकारी स्वीट शॉप, ये बता रहे हैं कि 6 इंच का लेवल दिया गया है, यानी कि जो मेन रोड है, मेन रोड से जो ये सड़क है, कोलतार की सड़क है, इसके बाद जहाँ तक भी ये हटाया जा रहा है तो ये इसका लेवल 6 इंच ऊपर होना चाहिए। मतलब यानी कि मेन रोड से जो बाकी फुटपाथ जिसे कहा जा रहा है वो जो है सड़क से 6 इंच ऊपर बनाना होगा, यानी कि ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाना है। इसीलिए इतना डिस्टर्बेंस हो गया। अगर ये काम पहले ही कर देते तो ज़्यादा बढ़िया था। फिलहाल मलबा तो हट गया है, मार्केट एकदम खुला भी लग रहा है। बहुत से लोग इस पक्ष में भी हैं कि तो सरकार अतिक्रमण हटाने में लगी हुई है, सड़कों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, और दूसरी तरफ भी सड़क में ये शेड बनाया जा रहा है। ये शेड देखिए, हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग है, हॉस्पिटल के पास ये शेड बन रहा है और ये बिल्कुल सड़क पे ही है। तो इससे क्या बाधा नहीं पहुंचेगी यहाँ पे? जब लोग खड़े रहेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, तो ये तो बिल्कुल पास में ही है। तो ये तो एक किस्म से अतिक्रमण ही है ये भी। ऐसा बनाने से क्या फ़ायदा, जिससे यातायात प्रभावित हो जाएगा। कोटद्वार के सरकारी हॉस्पिटल के गेट पे बन रहा है ये शेड। अब ये यात्री शेड है, क्या है कह नहीं सकते, मगर ये बिल्कुल सड़क पे ही है, सड़क से ही लगा हुआ है ये। अब ये कोटद्वार बाबर के डॉक्टर अरुण रावत जी का निवास स्थान है, और ये इनका घर भी है। रावत जी आपको थोड़ा दिखाई भी दे रहे होंगे। तो अब ये बात समझ में नहीं आ रही बिल्कुल भी कि जब इन्होंने यहाँ पे नाली बना रखी है, यानी कि ये सड़क है, सड़क के बाद प्रशासन ने ये नाली बनाई हुई है, तो इस नाली के बाद इस दीवार को क्यों तोड़ा जाएगा? मतलब ये बिल्कुल एक ऐसी अजीबोगरीब बात है। इस साइड चलो आप कह सकते कि कोई आ गया है, लेकिन इधर आप नाली बनी हुई है, नाली के बाद दीवार बनी हुई है, दीवार के बाद घर है। तो अब ये भी टूटेगा, या इनको भी नोटिस आया है? तो ये थोड़ा सा बात उनकी समझ में आ नहीं रही है डॉक्टर साहब के, कि जब ये नाली है इसके बाद तो कोई आएगा ही नहीं, इसमें कोई गाड़ी भी नहीं जाएगी, किसी भी तरह का कुछ होना नहीं है इस नाली के बाद, तो फिर भी दीवार को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रही हैं कि मानक है क्या। ये कोटद्वार बाबर का दुर्गापुरी बाज़ार है। अब दुर्गापुरी बाज़ार वैसे अगर इसकी यहाँ पर आप सड़क देखेंगे तो बहुत चौड़ी है सड़क, यानी कि एकदम खुला है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जा रहा है। तो लोगों को कन्फ्यूजन है कि कैसे अतिक्रमण के दायरे में आते हैं। अब आप देखिए, ये कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स की जो सीढ़ियाँ हैं इनको नोटिस दिया गया है कि ये अतिक्रमण के दायरे में है। तो अभी जो अतिक्रमण हट रहा है केवल सड़क से मोटा मान के चलिए आपकी 54 फीट, यानी सेंटर से 27 से 28 फीट दाएं बाएं अगर आपका कोई
अधिकृत अनधिकृत निर्माण है तो वो हटेगा। अभी इतनी ही जानकारी है, लेकिन अतिक्रमण को लेकर अब हमने किसी से बातचीत की है तो इसको मैं पूरी तरह 100% ऑथेंटिक तो नहीं मानता, पर जो जानकारी मिली है कि हाई कोर्ट ने सब तरह के अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। इसीलिए अतिक्रमण जो है वो पौड़ी से भी हट रहा है और संगला कोटी पावो से भी हट रहा है। तो यहाँ पर इस तरह की स्थिति है कि क्या ये शेड हैं जो दुकानों के आगे, क्या ये अतिक्रमण के दायरे में आएंगे। सामने जो मार्केट थी सब्जी फ्रूट की उन्होंने तो हटा दी है। तो अभी फ़िलहाल जो नोटिस आए हैं उसके हिसाब से तो सड़क के सेंटर से 28 फीट ऊपर नीचे के बाद आप सेफ़ हैं, लेकिन जो जानकारी आ रही है वो कुछ और है। बताते हैं आपको क्या है जानकारी। अतिक्रमण हटाओ अभियान कोटद्वार में भी चलेगा, आज गोखले मार्ग से भी हटेगा, गंगा दत्त जोशी मार्ग से भी हटेगा, ऐसी खबरें आ रही। तो कोशिश करेंगे वहाँ जाके भी इसको कवर करने की। बाबर में दुर्गापुरी के आसपास ज़्यादा अतिक्रमण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सड़कें एकदम चौड़ी हैं और मार्केट भी लगभग दूर दूर ही बनाई है लोगों ने। तो बताते हैं आपको क्या है मामला। और बाबर में खुद ही लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। ये बाबर का एक रिनोन बहुत बड़ा पब्लिक स्कूल है और इसकी दीवार को ढाया जा रहा है। तो यानी कि अब जैसी खबरें आ रही हैं अतिक्रमण को लेके, उनको लेके लोग आशंकित हैं। तो ये गेट है स्कूल का और गेट के बाहर जो दीवार है वो भी ऐसा लगता है कि दायरे में आ रही है। वैसे तो बहुत चौड़ी सड़क है लेकिन फिर भी हटाया जा रहा है। तो कुल मिला के आफत की बारिश के बाद अब अतिक्रमण की मार झेल रहे लोग। अब ये वैध है अवैध है कह नहीं सकते, लेकिन तोड़ा जा रहा है और शुरू में तोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। एक्चुअल में क्या है कि भाई साहब देखो, वैसे तो अभी 54 फीट ले रहे हैं, मतलब सेंटर से 27 ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 66 फीट भी लिया जा सकता है इसमें। हाँ सेंटर से चलिए। हाँ तो फिर फिलहाल ये एडवांस में ही तोड़ रहे हैं। अगर हाँ अगर ये सरकार तोड़ेगी तो ज़्यादा ही तोड़ देगी कुछ, तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए फिर कोटद्वार बाबर में पहले ही लोगों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। बाबर के सबसे मशहूर डॉक्टर अरुण रावत जी का ये जो बाउंड्री वाल है इसको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी एक्चुअल में मालूम नहीं था, लेकिन अब ये नाली के बाद भी इनको तोड़ना ही पड़ रहा है। तो अभी हमने दिखाया था सुबह की दीवार आ रही है। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।